Hello everybody, my name is Seema Akbal and you are watching my YouTube channel Learning is Fun. आज हम ICSE क्लास 8 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट 3 देख रहे हैं और इसमें हम ब्लड ग्रुप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम ब्लड ग्रुप सिस्टम एबीओ सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे जो कि कार्ल लैंडस्टेनर ने 1901 में डिस्कवर किया था। एबीओ सिस्टम के हिसाब से जो ह्यूमन का ब्लड है उनको 4 ग्रुप में डिवाइड किया है। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। तो 4 प्रकार का ब्लड ग्रुप हो सकता है, या तो आपका ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, या बी हो सकता है, या ए बी हो सकता है, या ओ हो सकता है। आपके ब्लड कौन से ग्रुप को बिलोंग करेगा डिपेंड करता है कि आपके ब्लड में एंटीजन्स कौन से प्रेजेंट है। ये किस तरीके से डिपेंड करता है इसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि ब्लड का आखिर कॉम्पोजिशन क्या होता है और फिर हम एंटीजन्स और एंटीबॉडीज के बारे में पता करेंगे जिसकी वजह से हमारे ब्लड का ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। Composition of blood. Blood is made up of red blood cells, white blood cells and platelets in a liquid called plasma. आपको पता है जो ब्लड होता है उसमें दो प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं, एक सॉलिड कंपोनेंट होता है और लिक्विड कंपोनेंट होता है। सॉलिड कंपोनेंट में ब्लड सेल्स आते हैं जो कि 3 प्रकार के होते हैं, प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स एंड व्हाइट ब्लड सेल्स। जबकि जो लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का वो होता है प्लाज्मा। जो आपके एंटीजन्स होते हैं वो आरबीसीज के सरफेस पे प्रेजेंट रहते हैं और जो एंटीबॉडीज होते हैं वो ब्लड के प्लाज्मा में फ्लोट करते हैं। ठीक है, तो हमको जो ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करने के लिए दो चीज चाहिए होती है, एंटीजन्स और एंटीबॉडीज। तो हमको ब्लड के आरबीसी से और हमें ब्लड के प्लाज्मा से हमको काम रहता है। ब्लड के आरबीसीज में एंटीजन्स प्रेजेंट रहते हैं और ब्लड के प्लाज्मा में क्या होता है, एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहता है। इस एंटीजन और एंटीबॉडी की वजह से हमको ये पता चलता है कि हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा है। ठीक है, आरबीसीज के अंदर दो प्रकार के एंटीजन होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी, जो कि आरबीसी के सरफेस पे होते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया एंटीजन क्या होते हैं, एंटीजन स्पेशल प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं और एंटीजन ही डिसाइड करते हैं कि आपका ब्लड कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है। जिस तरीके से आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन्स होते हैं ए और बी, उसी तरीके से प्लाज्मा में दो प्रकार के एंटीबॉडीज होते हैं, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। एंटीबॉडीज का काम क्या होता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम या डिफेंस सिस्टम का पार्ट होता है। और एंटीबॉडीज कभी भी हमारी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन सब्सटेंस जैसे कि कोई जर्म्स या कोई माइक्रोब्स एंटर करता है तो उसको डिस्ट्रॉय कर लेता है, डिस्ट्रॉय कर देता है और हमारी बॉडी को डिजीज फ्री करता है ताकि हमारी बॉडी को कोई बीमारी ना लगे। ठीक है, तो ये एक्चुअली जो एंटीबॉडीज होते हैं जो कि प्लाज्मा में पाए जाते हैं, इनका काम होता है डिफेंस मैकेनिज्म का। तो ब्लड ग्रुप जो होता है, आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है ये डिपेंड करता है कि आपके ब्लड में कौन से एंटीजन्स प्रेजेंट है। और एंटीजन्स दो प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। और ये जो दोनों एंटीजन्स होते हैं ये हमारे ब्लड का जो आरबीसीज है उनके सरफेस पे होता है। अब ब्लड ग्रुप डिसाइड करता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है, जैसे मैंने बताया कि एंटीजन्स पे डिपेंड करता है। अगर आपके ब्लड में एंटीजन ए प्रेजेंट है तो आपका ब्लड ग्रुप होगा ए। अगर आपके ब्लड में एंटीजन बी प्रेजेंट है तो आपका ब्लड ग्रुप होगा बी। अगर आपके ब्लड में ए और बी दोनों ही एंटीजन्स प्रेजेंट है तो आपका ब्लड ग्रुप होगा ए बी। और अगर आपके ब्लड में एक भी एंटीजन नहीं है, ना ही ए है और ना ही बी है, अगर नील है, आपके इसमें कोई भी एंटीजन्स प्रेजेंट नहीं है आपके ब्लड में, तो आप ओ ब्लड ग्रुप को बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो एंटीजन्स बेसिकली जो एंटीजन्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि आपके ब्लड ग्रुप, आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा। एंटीजन ए वालों का ब्लड ग्रुप ए होता है, एंटीजन बी वालों का ब्लड ग्रुप बी होता है। जिनमें दोनों एंटीजन्स पाए जाते हैं ए एंड बी, उनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है। और जिसमें एक भी एंटीजन नहीं पाया जाता है उसका ब्लड ग्रुप ओ होता है। एक्चुअली क्या होता है, आपको एंटीजन्स और एंटीबॉडीज दोनों के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि एंटीजन्स और एंटीबॉडीज एक दूसरे के खिलाफ वर्क करते हैं। दोनों सेम एंटीजन और एंटीबॉडी ब्लड में नहीं हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो
अग्लूटिनेशन का प्रॉब्लम होता है। अग्लूटिनेशन का प्रॉब्लम मतलब क्या होता है कि ये जो होते हैं ये आपस में क्लम्स बना लेते हैं, क्योंकि एंटीबॉडीज फिर इन एंटीजन्स को फॉरेन बॉडी समझ के क्या करता है, इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है और ब्लड में क्लम्स आ जाते हैं जो कि आगे चल के कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करते हैं। तो जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो जो ब्लड डोनेट कर रहा है और जो ब्लड रिसीव कर रहा है उसका ब्लड ग्रुप मैच करना बहुत जरूरी होता है, ताकि कोई कॉम्प्लिकेशंस आगे ना आए, अग्लूटिनेशन का प्रॉब्लम नहीं आए। क्योंकि जब हम ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो उसमें सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके ब्लड में एंटीजन ए प्रेजेंट है तो आपके ब्लड में जो एंटीबॉडी होगा वो बी होगा। अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी ब्लड में कौन सा होगा, बी होगा। अगर एंटीजन आपके ब्लड में बी है तो एंटीबॉडी कौन सा होगा, ए। मतलब अपोजिट होता है, अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी होगा, एंटीजन अगर बी है तो एंटीबॉडी ए होगा। अगर दोनों एंटीजन आपके ब्लड में पाए जा रहे हैं ए एंड बी, तो आपके ब्लड में एंटीबॉडीज कोई से भी नहीं होंगे, निल होंगे। और अगर आपके ब्लड में कोई भी एंटीजन नहीं है, इसका मतलब आपके ब्लड में दोनों एंटीबॉडीज है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। ठीक है, तो हम एंटीजन्स और एंटीबॉडीज की बेसिस पे ब्लड ग्रुप डिसाइड करते हैं कि कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, तो इसका मतलब कौन सा ब्लड ग्रुप आपका होगा। तो हम बेसिकली जैसे हमने लास्ट वाले भी टेबल में देखा कि आपका एंटीजन देखना है, अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप है ए, एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप है बी, एंटीजन ए और बी है तो ब्लड ग्रुप है ए बी, और अगर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ होता है। ठीक है, इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि एंटीजन्स और एंटीबॉडीज कभी भी सेम नहीं होते हैं, बिकॉज दे वर्क अगेंस्ट ईच अदर। अगर दोनों सेम हो जाएंगे तो अग्लूटिनेशन का प्रॉब्लम हो जाएगा। अग्लूटिनेशन का मतलब होता है ये आपस में क्लम्स बना लेंगे, ठीक है, इकट्ठा हो जाएंगे और ऐसे क्लस्टर सा बना लेंगे जो कि कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है। इसलिए जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो हम ये देखते हैं कि प्लाज्मा ऑफ द रेसिपिएंट डज नॉट कंटेन एंटीबॉडीज अगेंस्ट द ब्लड सेल्स एंटीजन्स ऑफ द डोनर। तो डोनर के पास जो एंटीजन्स है वो रेसिपिएंट के प्लाज्मा में वो वाले एंटीबॉडीज नहीं होने चाहिए, ये हमेशा अपोजिट होने चाहिए। ठीक है, कंपैटिबिलिटी ऑफ ब्लड ग्रुप्स, इसी कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने के लिए जब भी कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है जिसमें ब्लड लॉस काफी हो जाता है और ब्लड हमको चढ़ाना पड़ता है पेशेंट को, ब्लड ग्रुप कंपैटिबिलिटी करते हैं हम लोग, मैच करते हैं कि पेशेंट का ब्लड ग्रुप कौन सा है और डोनर का ब्लड ग्रुप कौन सा है। अगर ब्लड ग्रुप मैच कर रहा होता है तभी हम ब्लड उसको उस डोनर का चढ़ाते हैं, अदरवाइज हम मैचिंग ब्लड ग्रुप ही चढ़ाते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी को भी ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है, अगर ऐसा होगा तो कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे। ठीक है, being compatible with someone else blood type means that your body can accept their blood without any issues। compatibility का मतलब होता है अगर आपको किसी और व्यक्ति का ब्लड चढ़ा है तो आपकी बॉडी बिना किसी इशू को उस ब्लड को एक्सेप्ट कर सके, और ये कब होगा, जब आपको मैचिंग ब्लड ग्रुप चढ़ाया गया है। फॉर इंस्टेंस, if someone is bleeding and requires a blood transfusion, it is essential to provide them with the correct blood type. If they receive an incompatible type, their body may reject it, leading to serious complications। है ना, अगर आपने इनकरेक्ट ब्लड टाइप चढ़ा दिया पेशेंट को तो सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसलिए ब्लड चढ़ाने के पहले या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पहले ब्लड ग्रुप को मैच जरूर कराया जाता है। जैसे आप इस चार्ट में भी देख रहे हैं, ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के हैं एबीओ सिस्टम में, ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी और ओ। आप ब्लड ग्रुप जो ए है उसमें जो एंटीजन प्रेजेंट है वो ए है और एंटीबॉडी बी है, जबकि ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी है और एंटीबॉडी क्या है, ए। ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन्स दोनों है, ए और बी दोनों एंटीजन्स प्रेजेंट है, जबकि एंटीबॉडीज कोई नहीं है। और ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन्स कोई भी नहीं है, जबकि एंटीबॉडीज दोनों है, ए और बी। ठीक है, तो इस तरीके से एबीओ सिस्टम वर्क करता है। तो अब कौन सा ब्लड ग्रुप किसको डोनेट कर सकता है और किससे ब्लड रिसीव कर सकता है। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आप किसको ब्लड डोनेट कर सकते हो, जिसका ब्लड ए है, जिसका ब्लड ग्रुप ए है या ए बी। ठीक है, ब्लड ले किससे सकते हो, जिसका ब्लड ग्रुप ए है या ओ। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है तो आप किसको ब्लड दे सकते हो, ब्लड ग्रुप बी वाले को और ए बी वाले को। और ले किससे सकते हो, बी वाले से और ओ वाले से।
उसी तरीके से अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी है तो आप डोनेट कर सकते हो ए बी वाले को, लेकिन आप ले सकते हो ए से भी, बी से भी, ए बी से भी और ओ से भी। और अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ है तो आप डोनेट किसी को भी कर सकते हो, भले ही वो ब्लड ग्रुप ए हो, बी हो, ए बी हो या ओ हो, लेकिन आप रिसीव कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ ओ से। तो अगर इस चार्ट को हम ध्यान से देखें तो हम देखते हैं कि जो ब्लड ग्रुप ए है वो किसी से भी ब्लड ले सकता है ना, ए से भी, बी से भी, ए बी से भी, ओ से भी। इसलिए ब्लड ग्रुप ए बी को हमने क्या बोला है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट, बिकॉज जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है वो चारों में से किसी भी ग्रुप के से ब्लड रिसीव कर सकता है। लेकिन जो ब्लड ग्रुप ओ होता है वो किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है, इसलिए ब्लड ग्रुप ओ को हमने यूनिवर्सल डोनर कहा है। अगर ए वाला को ब्लड लॉस हुआ, उसको ब्लड की जरूरत है तो आप ओ वाले का ब्लड उसको चढ़ा सकते हो। आप हदो जो ब्लड ग्रुप ओ है वो ए बी और ओ सबको डोनेट कर सकता है, इसलिए ओ वाला जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। जबकि ए बी वाला सबसे रिसीव कर सकता है, इसलिए ए बी वाले को हम कहते हैं यूनिवर्सल रिसिपिएंट। अब ब्लड में एक और प्रकार का एंटीजन पाया जाता है ए और बी के अलावा, उसको हम आर एच फैक्टर कहते हैं। इस क्लास में तो डिटेल में इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन इस आर एच फैक्टर अगर प्रेजेंट रहता है आपके ब्लड में तो आपका उस ब्लड पॉजिटिव साइन आता है, और अगर आपका आर एच फैक्टर जो है वो एब्सेंट है तो ब्लड में नेगेटिव साइन आता है। तो अगर हम एंटीजन्स के साथ साथ अगर आर एच फैक्टर को भी कंसिडर कर रहे हैं तो यही जो 4 ब्लड ग्रुप है उनको हम पॉजिटिव नेगेटिव में डिवाइड कर सकते हैं, और इस तरीके से 8 हमारे ब्लड ग्रुप बन जाते हैं, जैसे कि ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव। तो फिर वो इस तरीके से चार्ट बन जाता है कि किसको आप ब्लड दे सकते हो और किसको आप ब्लड नहीं दे सकते हो। ठीक है, तो ये है पूरा ब्लड ग्रुप सिस्टम। आपको याद रखना है कि हम एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से 4 मेन प्रकार के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ए बी, ए बी और ओ। और ब्लड डोनेट करने, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब भी होता है तो ब्लड कंपैटिबिलिटी मैच की जाती है कि कौन से ब्लड ग्रुप का ब्लड हम चढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडीज ब्लड में नहीं आने चाहिए, नहीं तो अग्लूटिनेशन का प्रॉब्लम हो जाता है जो कि आगे चल के काफी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है और वो फैटल भी हो सकता है। तो ब्लड सिस्टम में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ाऊंगी। थैंक यू।